नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि नज़र बद कैसे, नज़र बद उतारने का अमल और नज़र बद का इलाज क्या है। नज़र बद एक हदीस शरीफ में है, अल ऐनु हक़्क़ुन, नज़र बर हक है और इसका इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता रहता है। नज़र बद कैसे लगती है और नज़र बद की क्या क्या वजूहात हैं, लगाने वाले कैसे हैं, इसके ऊपर मैं मुस्तकिल पहले वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ सरसरी तौर पे इतना बताऊँगा कि नज़र बद वो होती है कि कोई इंसान अपने दिमाग के अंदर बुग़्ज़, हसद या वैसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचता है, तो किसी इंसान के बारे में हसद की निगाह से सोचता है, चाहे वो अच्छा खा रहा है, अच्छा खा पी रहा है या अच्छी तरक्की कर रहा है या ओहदों पे है या अच्छे उसके रिश्ते हैं, रहन सहन अच्छा है, खुददार है, तो इसको हसद की निगाह से देखता है, तो उसके जो है सोचता है, उसकी आंखों से गैर मरई लहरें होती हैं जो नज़र नहीं आती, वो जाकर उसकी ज़िंदगी कबाड़ा कर देती हैं। ये इंसान के अंदर जाकर भी कबाड़ा कर देती हैं, ये मसामों के अंदर, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के, बहरहाल ये बरहक है। ये इसके हदीस शरीफ में, एक हदीस में रिवायत में मिलता है कि हमारे उम्मत में अक्सर अमवात जो हैं तकदीर के बाद नज़र बद की वजह से होंगी। बहरहाल ये दूसरी हदीस में ये भी है कि चलते ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। नज़र बद बहुत सख्त किस्म की चीज़ होती है, इसके बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा तो ये काले जादू को भी क्रॉस कर जाती है, इसकी एक हकीकत है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। नज़र बद की अलामात और इसके ऊपर पहले मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वो मुलाहिज़ा फरमा लें। तो इलाज नज़र बद कोई भी है, उसका इलाज अब कैसे करें? तो नज़र बद का इलाज बराह करम ऐसा करना है, आपने पानी का एक डोल, पानी का एक बड़ा बर्तन अपने पास ले लेना है। सबसे पहले आप पानी का बर्तन अपने पास रख के अपने बाजू जो है, जैसे वुज़ू के लिए बंदा ऊपर कर लेता है, आपने ये बाजू वाला कपड़ा जो है ये ऊपर कर लेना है। बाजू वाला कपड़ा ऊपर करके ये अपनी कोहनियाँ तक, जो हाथों से लेकर कोहनियों तक जिस्म का हिस्सा है, इसको पानी के अंदर डुबो देना है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको आसान अंदाज में यूँ बताएं कि जहाँ तक ये वुज़ू करते हुए हाथ धोए जाते हैं, तो ये आपने पानी के अंदर डुबो देना है और पानी के अंदर डुबो के आपने वो एक अमल करना है। याद रखिए, हम ऐसे ऐसे अमाल, ऐसे ऐसे वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, जो मुजरब होते हैं, कुरान और हदीस से साबित होते हैं, ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी को खुद घर में बैठकर अपने ईमान और अकीदे को महफूज कर सकें। तो आपने जो है पानी के अंदर हाथों को डुबो लेना है। डुबो कर आपने सूरत फातिहा, सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ लें। 7 बार आपने दरूद पढ़ लेना है। अब हाथ उसके अंदर रख के ही दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ लेने के बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, वो भी आपने 11 मरतबा पढ़नी है। याद रखिए, दरूद 7 मरतबा, सूरत फातिहा 11 मरतबा। इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, वो भी 11 मरतबा। और आयतुल कुर्सी जो है ये वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम तक पढ़नी है। इसके बाद सूरत काफ़िरून पढ़नी है, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ये भी 11 मरतबा। इसके बाद सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत जो है सूरत फलक, इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। सूरत नास, इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। जब ये आप मुकम्मल कर लेंगे, इसके बाद 7 मरतबा दरूद, जो पहले आपने दरूद पढ़ा था 7 मरतबा, अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ा था तो यहाँ भी आप दरूद इब्राहिमी को लौटाएं और दरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़ें। जब आप 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने जो है आंखें हल्की सी बंद कर लेनी है। तसव्वुर में ये दम करना है, अपने सीने के ऊपर फूंक मारें और ऐसे नीचे फूंक मारते हुए जाएं। तसव्वुर आपने ये करना है कि अपने जिस्म के ऊपर आप दम कर रहे हैं और ये जो फूंक आप मार रहे हैं, या आप ये तसव्वुर करें कि ये फूंक मेरे सर से लेकर पाँव तक जा रही है और इस कलाम पढ़ने की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद को पढ़ने की बरकत से, ये मेरे जिस्म से नज़र बद का जो असरात हैं, गलीज़ असरात हैं, गंदे असरात हैं, जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो आप ये इसको एक कंसेप्ट जो होगा, ये तसव्वुर जो होगा, इसको मजबूत कर लेना है। तो ये आपका एक जो है पीरियड मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा आपने ये करना है कि आपने यही फूंक फिर पानी के ऊपर भी मार देनी है।
पानी के ऊपर आपने जब फूंक मारनी है तो आपने यही तसव्वुर करना है कि इस कलाम पाक का जो मैंने पढ़ा है इसका अल्लाह तबारक व तआला असर इस पानी के अंदर डाल रहा है, और इस पानी के अंदर इस अल्लाह तबारक व तआला ने ये तासीर पैदा कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम की बरकत से इस पानी को इतना मुअस्सर बना दिया है कि जब मैं आपको इसको अपने इस्तेमाल में लाऊंगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नज़र बद के जो गंदे असरात हैं वो मेरी ज़िंदगी से, मेरी तबीयत से, मेरे मिजाज से, मेरे जिस्म से, मेरे सब कुछ वो उसका गंदे असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसको यहाँ याद रखिएगा, कोई भी अमल होता है, कोई भी वजीफ़ा होता है, वो उसका आपके कंसेप्ट के साथ, उसके तसव्वुर के साथ आपका उसका गहरा असर होता है। लिहाजा मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि अपने तसव्वुर को, अपने कंसेप्ट को मज़बूत रखें, और अल्लाह तबारक व तआला से जो उम्मीद बांध के बैठे हैं उस उम्मीद को भी मज़बूत बांधें। जैसा कि बंदा अल्लाह के ऊपर गुमान करता है तो बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला अक्सर तौर पे उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने तसव्वुर को भी मज़बूत रखा करें वज़ीफ़े करते हुए। अब पानी के ऊपर जब दम करेंगे, यही पानी आपने जो है गुस्लखाने के अंदर चले जाएँ, इसके साथ आप गुस्ल कर लें। तो ये गुस्ल कर लिया, फिर आप जाकर जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, फिर आपने अब हाथों को उँगली का जो है पानी के अंदर डुबो दें, यही अमल दोबारा पढ़ें, अब ये पानी आप पी लें। तो अब एक बार करने से ये अमल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र बद जो है अगर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है तो 3 बार अमल कर लें, नहीं तो एक ही बार ख़त्म हो जाएगा। नहाने वाला बेशक 1 दिन कर लें, पीने वाला 3 दिन कर लें, अगर ज़्यादा असर है तो दोनों जो है अमल को 3 मरतबा कर लें, 3 दिन कर लें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नज़र बद का असर हमेशा हमेशा के लिए जो ये हुआ था ये ख़त्म हो जाएगा, और नज़र बद के जितनी मनहूस असरात हैं वो आपकी ज़िंदगी से रफ़ा हो जाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।